आज की कहानी आपके जीवन में एक सरलता लाएगी, सहजता लाएगी और जीवन में भक्ति को और पुष्ट करेगी, बढ़ाएगी। रशिया के अंदर एक गांव के बाहर पहाड़ी और पहाड़ी के अंदर 3 लोग अपने मस्ती से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। अब पहाड़ी पे जाने का रास्ता है वो दुर्गम और दूसरा रास्ता है वो झील के अंदर नाव में बैठ के उधर जाना, तो वो रास्ता आसान। अब वो 3 लोग आनंद से मस्ती में रहते। अब जब भी कोई पहाड़ों के बीच में सैर सपाटा करने जाए, उन लोगों से मिलते थे तो उनको भी आनंद आता था, तो दूसरे लोगों को बताते थे, वो भी जाते थे तो उनको भी आनंद आता था। तो ऐसे करते 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 पूरे गांव को, आजू बाजू के पूरे प्रदेश को पता चला, तो जो भी जाए वहां पे उनको सबको आनंद आए। हालांकि वो 3 लोग अपने मस्ती में मस्त, आनंद में मस्त, ना किसी से लेना है ना किसी को कुछ देना है, बस जो आए उसको प्रेम से बात करे, स्माइल से बात करे। तो वहां पे भीड़ जमने लग गई और ये बात उस गांव के पादरी को, माने फादर को पता चल गई। फादर को लगा कि चलो मैं भी जाके मिलूं उनको कि वो लोग क्या है, क्या करते हैं कि सारा का सारे लोग उनसे मिलने जाते हैं। पादरी नाव में बैठे, झील पार कर दिया और वो जंगल में गए उनको मिलने के लिए। तो बड़े मस्ती से थे, आनंद से एकदम थे। तो जब पादरी को देखा, पादरी मैंने फादर को देखा उन्होंने, अरे फादर आए, मतलब जैसे अपने भगवान अपने घर पे आए, इस ढंग से उन्होंने उनका स्वागत किया। हालांकि उनके पास कुछ था नहीं रहने के लिए, बिठाने के लिए, फिर भी अच्छे से उनका स्वागत किया, अवगत किया। तो फादर ने देखा कि भाई ये तो 3 ही लोग हैं, अपने मस्ती में मस्त, एकदम आनंद में है। तो बोले तुम ऐसी कौन सी भगवान की पूजा करते हो, क्या करते हो तुम, कि जैसे तुम्हें भी आनंद आता है, तुमको मिलने वाले लोगों को भी आनंद आता है। तो बोले हम तो कोई पूजा नहीं करते, हमारी कोई ऐसा ये नहीं है, हमको पता भी नहीं है, हम तो अनपढ़ गवार, हमको क्या पता है पूजा पाठ का, मंत्र जाप का, कुछ नहीं पता है। हम तो खाली इतना कहते हैं भाई तू 1 है तो हम 3 है। कभी ऐसा बोल देते हैं, तो कभी कहते हैं कि भाई तू ऊपर तो हम नीचे है, इसके अलावा हमको कुछ आता नहीं। बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसा मंत्र नहीं होता, मैं आपको मंत्र सिखाता हूं, वैसे मंत्र पठन करो, वैसी पूजा करो, देखो। तो बोले वाह वाह वाह, हम तो धन्य हो गए, प्रभु हमारे घर आए और हमको ज्ञान दे रहे हैं, इससे बड़ा और सौभाग्य हमारा क्या होगा। तो बैठे फादर के पास में, फादर ने मंत्र सिखाए। पहली बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार सिखाया समझ में नहीं आया, तीसरी बार सिखाया तो भी समझ में आया। एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। फिर फादर को लगा कि समझ में आ गया होगा उनको, तो वो तो चुप हो गए ना। तो फादर बोले चलो अभी मैं निकलता हूं। तो फादर उठे, नाव में बैठे और अपने गांव वापस जाने लगे, शहर। तो ये तीनों आपस में बोले तुझे समझ में आया, तुझे समझ में आया, तुझे समझ में आया। बोले नहीं। तो वापस भागे 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 भागे, तब तक तो फादर नाव में बैठ के झील के मध्य में पहुंच गए थे। अब ये लोग भाग रहे भाग रहे भाग रहे, फादर रुको फादर रुको फादर रुको फादर रुको। जब नाव के पास ये लोग पहुंचे तो फादर को बोलते फादर आपने जो सिखाया है हमारे कुछ पल्ले पड़ा नहीं, एक बार आपसे प्रार्थना है कि और आप एक बार हमें अच्छे ढंग से वो मंत्र जाप सिखाओ। फादर तो एकदम दंग रह गया, देखता है तो मैं नाव में बैठा हूं और ये लोग पानी में खड़े हैं। तो फादर खड़ा हुआ, उनको नमस्कार किया, बोले आप मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूं, इतने सब कुछ कर रहा हूं, और आप देखो कहां खड़े हैं, पानी में खड़े हैं। आपको तो भगवान ने ऐसे ही तार लिया है। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि आपका भाव होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, कैसी पूजा करते हो, कैसे मंत्र जाप कर रहे हो, उससे ज्यादा आपका भाव वहां महत्व का होता है। और जो खुश है, खुश वाले व्यक्ति के साथ बैठोगे तो वो खुश रहोगे, गुस्से वाले के साथ बैठोगे तो आपको भी गुस्सा लगेगा, दुखी के साथ बैठोगे तो आपको भी दुख लगेगा। तो हमेशा खुश रहोगे तो आपके आजू बाजू का पूरा वातावरण, पूरा प्रदेश, वो भी सब खुश हो जाता है। तो भक्ति भाव से बनती है ना।
तो आज की जो कहानी होगी, अब आज का टिप्स। अभी बरसात के दिन चालू हुआ है, अब इसमें पैरों के अंदर जो है ना वो सब मिट्टी लगेगी, कीचड़ लगेगा और इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है ना। तो आपको एक ही उपाय करना है, सरसों का तेल थोड़ा गुनगुना गर्म करना है और 5-5 मिनट दोनों पैरों की मालिश करना है रात को सोने से पहले। ये आप करोगे ना तो देखो, पाँव की अगर मालिश करोगे ना तो उसकी सारी एनर्जी जो है ना दिमाग तक पहुंचेगी, सारी नस नाड़ियां क्लियर हो जाएगी, पाँव में इन्फेक्शन भी नहीं होगा और आपको बहुत अच्छी नींद लगेगी। और बिहार, उड़ीसा और वो यूपी के जो राज्य है अपने, उनमें तो ये परंपरा है पैरों की मालिश करने की। तो जैसे ही जो छोटे होते हैं वो अपने बुजुर्गों के पैरों की मालिश करते हो तो आशीर्वाद भी मिलता है। मगर पैरों की मालिश करने से बहुत सारे रोगों से हम बचते हैं, गुस्से से बचते हैं, हम तनाव से बचते हैं, नींद अच्छी आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये आज का आपका टिप्स रहा। नमस्कार।